हेलो एवरीवन। आज मैं जनरल एग्रीकल्चर पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1, विच स्टेट इज द फर्स्ट पोजीशन इन वेजिटेबल्स प्रोडक्शन इन इंडिया में? भारत में सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी एमपी और ऑप्शन डी बिहार। तो राइट आंसर इज यूपी। इसके पहले वेस्ट बंगाल था सब्जी के उत्पादन में पहले स्थान पर, लेकिन अब 2022 में यूपी सब्जी के उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। चलिए ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल किस में है? राइस प्रोडक्शन में। ठीक है। एमपी ग्राम प्रोडक्शन और बिहार जूट प्रोडक्शन में 2022 में फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया 2022? भारत में 2022 में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो गया है? 2022 में पूछ रहा है। ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी एमपी, ऑप्शन डी गुजरात। तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है 2022 में? महाराष्ट्र, यूपी को पीछे छोड़ते हुए। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। यूपी में किसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? व्हीट प्रोडक्शन। एमपी में ऑयल सीड प्रोडक्शन, गुजरात में ग्राउंड नट का। यूपी में व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, एमपी में ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑयल सीड में आपका सब आ गया, जैसे में सोयाबीन, का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है एमपी में, और ग्राउंड नट का प्रोडक्शन गुजरात में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन 2022? 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी यूपी। तो 2022 में कपास का थोड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो गया है? लार्जेस्ट स्टेट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, गुजरात। ऑप्शन बी ये राइट आंसर, गुजरात। महाराष्ट्र किसके प्रोडक्शन में है फर्स्ट पोजीशन पे? ज्वार प्रोडक्शन में। कर्नाटक मेज प्रोडक्शन में।
उसके बाद कर्नाटक में प्रोडक्शन में कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है, दूसरा आंध्र प्रदेश का। यूपी में बार्ले प्रोडक्शन, महाराष्ट्र में ज्वार प्रोडक्शन, गुजरात में कपास का प्रोडक्शन सबसे अधिक है, कर्नाटक में मेज का और यूपी में बार्ले का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन फ्रूट प्रोडक्शन विच स्टेट इज द फर्स्ट प्रोडक्शन इन इंडिया? फल उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी बिहार। तो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। इसको बाउल ऑफ फ्रूट, बाउल ऑफ फ्रूट मतलब फलों का कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। महाराष्ट्र फल के उत्पादन में सेकेंड प्लेस पे है। फ्रूट प्रोडक्शन। यूपी में किस फल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? मैंगो का। बिहार में शाही लीची। और महाराष्ट्र में किसका होता है? चीकू, बहुत फेमस फल है महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन मिल्क प्रोडक्शन विच स्टेट इज द फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया? भारत में दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी एमपी, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो कौन सा है दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान? सबको पता है, अपना उत्तर प्रदेश पे आ रहा, यूपी फर्स्ट पोजीशन इन मिल्क प्रोडक्शन। राजस्थान मिल्क प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पे है, एमपी तीसरे स्थान पे और आंध्र प्रदेश चौथे स्थान पे है। सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? अपने यूपी में, उसके बाद राजस्थान में। यूपी में मेरा जो पशुओं की संख्या है वो भी अधिक है, मतलब कैटल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन इंडिया? भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कच्छ गुजरात। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन इंडिया? कोकोनट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कच्छ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी केरला। केरला में नारियल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ की है? तमिलनाडु की। टॉप इन द प्रोडक्टिविटी।
किसकी प्रोडक्ट में, कोकोनट की प्रोडक्ट में टॉप पर है तमिलनाडु। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का किसके प्रोडक्शन में सबसे अधिक है, कैश्यू नट के। मेरा कच्छ गुजरात किसके हैं, डेट पाम। कच्छ जिला है गुजरात का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला है गुजरात का। डेट पाम का प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होता है, गुजरात में। कैश्यू नट महाराष्ट्र में, केरला में कोकोनट, और टॉप इन द प्रोडक्टरी मतलब कोकोनट की प्रोडक्टरी में टॉप पर कौन है, तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, असम या केरला। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, तो राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, असम। असम में टी का प्रोडक्शन ज़्यादा है। कर्नाटक में किसका प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है, कॉफ़ी का। वेस्ट बंगाल में टोबैको। अब केरला किसके उत्पादन सबसे अधिक होता है, रबर। कर्नाटक में कॉफ़ी प्रोडक्शन अधिक होता है, वेस्ट बंगाल में टोबैको का। 2022 केरला रबर प्रोडक्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट फार्मर्स आर द रिचेस्ट इन इंडिया। विच स्टेट फार्मर आर द रिचेस्ट इन इंडिया, भारत में किस राज्य के किसान सबसे अमीर हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए नॉर्थ स्टेट ऑफ मेघालय, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी बिहार। तो राइट आंसर इज नॉर्थ स्टेट ऑफ मेघालय। यहाँ का अर्निंग है 29,346 रुपया पर मंथ। मतलब यहाँ के किसान पर मंथ 29,346 रुपया अर्न करते हैं। अब पंजाब के केस में यहाँ के किसान कितना अर्न करते हैं, 26,701 रुपया पर मंथ। मतलब यहाँ से करीब 300 रुपये कम। पंजाब दूसरे नंबर पे, बिहार सबसे गरीब है। यहाँ का प्रोडक्शन सबसे, यहाँ का अर्निंग किसानों को सबसे कम होता है, यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फार्म लोकेटेड इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ी कृषि भूमि कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नागालैंड, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी यूपी। तो भारत में सबसे बड़ी कृषि भूमि कहाँ स्थित है, लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फार्म लैंड। ऑप्शन ए राइट आंसर नागालैंड।
नागालैंड में औसतन 5 हेक्टेयर एग्रीकल्चरल फील्ड है। औसतन 5 मतलब एवरेज 5 हेक्टेयर एग्रीकल्चरल फील्ड कहाँ पे? नागालैंड में अवेलेबल है। पंजाब और हरियाणा दोनों एग्रीकल्चरल इनपुट में टॉप पोजीशन पे हैं। एग्रीकल्चरल इनपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट, इनपुट नहीं आउटपुट। टॉप पोजीशन पे हैं। एग्रीकल्चर आउटपुट मतलब एग्रीकल्चर से उनका कितना आउटपुट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रोका इज द नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड इन विच कंट्री? रोका किस देश से संबंधित स्थानांतरित कृषि का नाम है? मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में रोका किस देश का नाम है? किस देश का नहीं, किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए वेनेजुएला, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ब्राजील में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को रोका कहा जाता है। और वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? कोनुको। वेनेजुएला में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कोनुको कहा जाता है। इंडिया में झूम कल्टीवेशन और इंडिया के अंतर्गत शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कई नामों से जाना जाता है। जैसे दहिया कहाँ फेमस है? हमारे मध्य प्रदेश में। एमपी में। पोंडू आंध्र प्रदेश में। और श्रीलंका में देख लेते हैं। श्रीलंका में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर चेना के नाम से फेमस है। वहाँ श्रीलंका में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर चेना कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं। वेनेजुएला में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कोनुको, ब्राज़ील में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को रोका, इंडिया में झूम कल्टीवेशन और इसके अंतर इंडिया में कई नामों से जाना जाता है। जैसे एमपी में दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू। ठीक, झूम कल्टीवेशन हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको बोलते हैं। श्रीलंका में चेना के नाम से जानते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।